हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड एलटी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। कुछ टॉपिक होंगे आज हमारा इसी के रिगार्डिंग हिस्ट्री की 18th यूनिट है, जिसमें क्या है जनजाति एवं कृषक विद्रोह और 1857 की क्रांति है। तो इसका पार्ट 1 है ये, जनजातीय एवं कृषक विद्रोह के बारे में। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट है, आप इसको रिवाइज करिए। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। भारत की जनजातियों में आदिवासी प्रमुख थे। 19वीं शताब्दी में संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अनेक छापामार युद्ध किए। ब्रिटिश काल का यह आंदोलन अलग था क्योंकि यह अत्यधिक हिंसक और संगठित थे, अर्थात आदिवासियों की एकजुटता सराहनीय थी। यानी देखो गाइस, जो आदिवासी थे ना, इनमें एकजुटता बहुत ज़्यादा थी। इनमें अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति का संचालन नहीं कर पाई थी, क्योंकि इनकी एकजुटता टूटी ही नहीं। तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से आंदोलन थे। गाइस, इनके सनों में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन था। अगर आपको इनके सन अच्छे से मिलते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए जानते हैं इसमें हम कौन कौन से विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़िया विद्रोह, खोड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, खरवार विद्रोह, भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, रंपा विद्रोह, चुंचू विद्रोह। ठीक है, कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन किए गए उनके रिगार्डिंग। ठीक है, पहला है पहाड़िया विद्रोह। बस गाइस शॉर्ट में याद रखना, इसमें से ऐसा ही पूछा जाता है। क्या है? पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? राजमहल की पहाड़ियों में जनजाति रहती थी, उनके द्वारा किया गया ये 1778 ईस्वी में। कारण क्या था? अंग्रेजी हस्तक्षेप। इनके विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने इनका राज्य वापस कर दिया। यानी इनका विद्रोह इतना खतरनाक था कि अंग्रेजों को इनका राज्य इनको वापस करना पड़ा। अगला है खून विद्रोह। इसका स्थान कहाँ है? तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत में फैले थे। खून देखो कितना ज़्यादा फैले हुए थे। तो इनका नेतृत्व किसने किया? चक्र बिसोई ने किया, और इसका समय है 1837 से 1856। कारण क्या रहा विद्रोह का? सरकार द्वारा नए करों को लागू करना। उनके क्षेत्र में जमींदारी और साहूकारी का प्रवेश प्रमुख कारण बना था। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का स्थान मध्य रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू। मुख्य क्षेत्र इसका छोटा नागपुर का पठार माना जाता है। नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। समय इसका 1831। कारण क्या रहा? आर्थिक एवं राजनीतिक कारण। इनके इलाके में जमींदार व ठेकेदार द्वारा भूमि को अत्यधिक बढ़ावा देना था। ठीक है, हूल या संथाल विद्रोह। स्थान रहा दामन, इको या संथाल परगना या भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है। नेतृत्व किया सिंधुदुर्ग कान्हू ने 1855-56 में। कारण क्या रहा? अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना व अपनी अमीन से बेदखल होना। 1856 में भागलपुर के कश्मीर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। अंग्रेजों ने इसको दबा भी दिया। ओके, अगला आता है हमारा मुंडा विद्रोह। गाइस, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। वेरी शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ था? छोटा नागपुर, झारखंड में। नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में। कारण क्या रहा मुंडाओं का विद्रोह करने का? मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक भूमि व्यवस्था को जमींदारी अथवा व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि से परिवर्तन कर दिया। यह आंदोलन बाद में धार्मिक राजनीतिक हो गया था। विद्रोह का अन्य नाम अलगुलान विद्रोह, महान हलचल। ठीक है, इस मुंडा विद्रोह को क्या क्या कहा जाता है अन्य नाम से? उलगुनान विद्रोह या महान हलचल। विद्रोह की शुरुआत 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर
बिरसा ने शुरू की थी। बिरसा मुंडा सुना होगा ना नाम, नेतृत्व इसने किया। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची के जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। परिणाम क्या निकला इस विद्रोह का? खूंटकटी अधिकारों को मान्यता मिली। अंग्रेजी सरकार ने ऐसा कानून लाया जिससे दीकू बाहरी लोग, यानी दीकू जो बाहरी लोग थे, आदिवासी पर आसानी से कब्जा कर सकें। ठीक है, आदिवासी अब अन्याय व औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम हो गए थे। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह बंगाल के पूर्व में जयंतिया पहाड़ी, यानी गारो खासी जयंतिया सुना होगा ना, मेघालय व खासी क्षेत्र में हुआ था। कारण क्या रहा? 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी में अंग्रेजों द्वारा स्वीकार करने पर खासियों के मुखिया तीरथ सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। 1833 में अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। रमोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। कारण क्या था? अकाल और भुखमरी के समय आर्थिक शोषणकारी नीतियों के कारण। नेतृत्व किसने किया? चित्तर सिंह ने। अंग्रेजों ने यह विद्रोह दबा दिया था। मणिपुर नागा विद्रोह मणिपुर में हुआ था। रोंगनई जदुनाग इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था? सामाजिक एकता लाना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म कर प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। 1931 में अंग्रेजों ने जदुनाग को फांसी दे दी। जदुनाग के पश्चात आंदोलन 16 वर्षीय नागा युवती गैडिनिल्लू ने किया, नेतृत्व किया। ठीक है, अक्टूबर 1932 में गैडिनिल्लू को गिरफ्तार कर लाया तथा किया गया तथा आज़ादी के पश्चात जेल से रिहाई हुई उसकी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज ने गैडिनिल्लू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गैडिनिल्लू को नेहरू जी ने और आज़ाद हिंद फौज ने रानी की उपाधि दी। रानी गैडिनिल्लू का संबंध रोगमई नागा जनजाति से था। अगला है ताना भगत विद्रोह। स्थान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र। नेतृत्व चतरा उरांव ने। कारण जमींदारी शोषण के विरुद्ध। 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया था। अब आता रंपा विद्रोह। स्थान आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र पर। कारण रहा आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, बेगारी के खिलाफ किया गया था। 1922 से 24 में रंपा क्षेत्र का सबसे प्रमुख विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया। नील विद्रोह। बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 यानी 1859 को लड़ा गया, विद्रोह किया गया। नेतृत्व किसने किया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। कारण चावल आदि के स्थान पर यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती करवाने के कारण। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला विद्रोह था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। सॉरी, मुझे लग रहा है मैं बीच की लाइन भूल गई। जो सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह लड़ा गया हो गया होगा, तो ठीक है गाइस, आगे नीचे देखें कहाँ पहुँचे थे हम। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला विद्रोह था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्र दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी बने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के इस आंदोलन का समर्थन किया। नवंबर 1960 में नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नील आयोग के गठन का आदेश दिया था। पम्बाना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल के पम्बाना क्षेत्र में। नेतृत्व ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल। 1873 के पम्बाना जिले में सफोसाटी परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करके लगाव न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे खर्च करने हेतु जनता एकत्रित करने जैसे कार्य किए गए थे। यह आंदोलन सरकार के विरुद्ध नौकर जमींदारों के विरुद्ध था। किसानों को इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति आज्ञाकारी भाव था। आंदोलन के किसानों का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। पागलपंथियां
पागलपंथी आंदोलन बंगाल में हुआ था। नेतृत्व करम शाह ने किया। जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। 1825 में विद्रोह का नेतृत्व करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने किया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। मोपला के लोग मालाबार तट में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे जो निम्न दर्जे के किसान थे। इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुसलमान थे। जमींदारों ने लगान बढ़ाने पर मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया था। पहले चरण में यह विद्रोह मोपलाओं ने जमींदारों के खिलाफ किए जबकि दूसरे चरण में अंग्रेजों के खिलाफ किए। 1921 में शौकत अली, गांधी जी, मौलाना आज़ाद जी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। अगला है एका आंदोलन 1921-22 में। अवध के हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में इसका नेतृत्व किया मदारी पासी। बारादोली आंदोलन 1928 में। गुजरात सूरत में नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया। कारण क्या रहा? किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया। 20% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया गया किंतु विरोध इसका होता रहा। तो गाइस ये थे आपके इम्पोर्टेंट विद्रोह। जनजाति विद्रोह यानी कि सिर्फ कृषक विद्रोह। नेक्स्ट पार्ट आपका लेके आएंगे 1857 की क्रांति। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं तो आप इनको देख के जाइए। आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट करनी चाहिए तो आपकी बेस्ट तैयारी के लिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।